क्लास 10 के चैप्टर नंबर 6 यानी कि इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन मेथड में HTML2 के बारे में बात कर रहे हैं। HTML के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। वेब ब्राउजर डिस्प्ले इमेजेस इन दी फॉलोइंग फॉर्मेट। तो कौन कौन से फॉर्मेट में वेब ब्राउजर शो करते हैं? देखिए, जिफ में भी शो करते हैं, JPEG में भी शो करते हैं, आपके XVM में भी शो करते हैं। तो ऑल ऑफ दीज है इसका आंसर। The dash attribute of the img tag is used to provide alternate text for an image. तो अगर इमेज का जो नाम है उसके अलावा कोई alternate text आप देना चाहेंगे तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? ALT। तो उत्तर इसका A है। Which of the following attribute is used to set the color of visited links? अब जैसे आपने ये ऐसी लिंक्स हैं, अभी आपने विजिट कर लिया, मैंने इसको क्लिक कर लिया। अब ये इनसे अलग दिखनी चाहिए ताकि आपको याद रहे, तो ताकि आपको दिखाया जा सके कि आपने ये क्लिक कर लिया है। तो कौन सा इसमें एट्रीब्यूट यूज करते हैं हम? इसका ये है वी लिंक, मतलब विजिटेड लिंक। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स सपोर्ट दी सेल्फ स्पेसिंग एट्रीब्यूट? कौन सा ऐसा है जिसमें आप सेल्फ स्पेसिंग एट्रीब्यूट को सपोर्ट करता है इसमें से? उसका उत्तर क्या है? इसमें जो सेल्फ स्पेसिंग करता है वो है टेबल। टेबल ये टैग ऐसा है जो सेल्फ स्पेसिंग एट्रीब्यूट को सपोर्ट करता है। अब कुछ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देखेंगे HTML के। Which attribute of the img tag is used to insert an image in a web page? तो img का कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है? क्योंकि img में आपका src भी होता है, सोर्स भी होता है, विड्थ हाइट भी होती है, साथ में आप ALT ऑल्टरनेट टेक्स्ट भी देते हैं। तो कौन सा एट्रीब्यूट है इसमें जो आप यूज करते हैं ताकि इंसर्ट कर सकें इमेज को? तो उसके लिए होता है SRC, सोर्स। ये सोर्स एट्रीब्यूट जो img टैग में होता है ताकि आप इंसर्ट कर सकें इमेज को वेब पेज में। हाउ कैन यू अप्लाई ऑल्टरनेट टेक्स्ट टू एन इमेज? कैसे आप ऑल्टरनेट टेक्स्ट अप्लाई कर सकते हैं इमेज में? तो उसके लिए आप ALT यूज करते हैं। बेसिकली इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है। आप यहां पर लिखते हैं img, या करते हैं SRC के बाद आप पूरा पाथ देते हैं, जो भी पाथ होगा .jpg .zip जो भी देना है। उसके बाद आप हाइट देते हैं, उसके बाद विड्थ देते हैं, उसके बाद आप यहां पर ALT देते हैं और ऑल्टरनेट टेक्स्ट देके उसे फिर बंद करते हैं। ये होता है उसका। तो इस तरीके से आप ऑल्टरनेट टेक्स्ट दे सकते हैं। विच टैग इज यूज टू क्रिएट अ हाइपरलिंक? कौन सा ऐसा टेक्स्ट है जो हाइपरलिंक के लिए यूज होता है? तो हाइपरलिंक के लिए एंकर टैग होता है। ये जो A टैग है इसके अंदर आप जो है हाइपरलिंक देते हैं। तो इन विच एट्रीब्यूट ऑफ द A टैग डू यू स्पेसिफाई द URL ऑफ द फाइल दैट यू वांट टू लिंक? A के अंदर ऐसी कौन सी चीज होती है जिसमें आप URL देंगे? क्योंकि आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको लेके जाएगा, तभी तो हाइपरलिंक बनेगी। तो उसके लिए href होता है। href ये आपको हाइपरलिंक का रेफरेंस देता है, हाइपरलिंक का रेफरेंस है। तो ये एट्रीब्यूट आप A में यूज करते हैं ताकि आप स्पेसिफाई करें URL को जिससे आप लिंक करना चाहते हैं। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। हाउ मेनी अलाइनमेंट्स आर अवेलेबल फॉर अलाइनिंग इमेजेस इन अ वेब पेज? अब आपको एक वेब पेज है, इसमें इमेज अलाइन करनी है। कहां हो सकती है? लेफ्ट हो सकती है, राइट हो सकती है, सेंटर हो सकती है। तो इसके अलावा ये ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। तो लेफ्ट, राइट, मिडिल, बॉटम एंड टॉप, तो ये सब सारे आपके अलाइनमेंट्स होते हैं अगर आपको इमेज अलाइन करनी है तो। विच एट्रीब्यूट्स इज यूज टू नेम द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ अ वेब पेज? कौन सा एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं ताकि नाम दे सके अलग अलग सेक्शंस का वेब पेज में? उसके लिए हम नेम एट्रीब्यूट यूज करते हैं। नेम एट्रीब्यूट जो होता है वो अलग अलग सेक्शन, जो वेब पेज के अलग अलग सेक्शंस बनेंगे ना, उनको नाम देने में काम आता है। डिफाइन TH एंड TR टैग्स। आर द टू टैग सिमिलर? TH जो होता है टेबल हेडिंग के लिए होता है। क्या होता है, जब भी आप टेबल बनाते हैं तो आप चाहते हैं कि टेबल की हेडिंग, क्योंकि टेबल में कुछ ना कुछ यहाँ पर रो का नाम होगा, कॉलम का नाम होगा, तो अपने आप वो बोल्ड वगैरह में आ जाता है। TH से ये हो जाता है। और TR जो होता है वो रो के लिए होता है। यहाँ पर रो में जो डेटा देंगे इसके अंदर फिर TD और आता है, दोनों के अंदर TD आता है, लेकिन ये आपका TR जो होता है रो के लिए काम में आता है। तो TH जो TH इस टैग के अंदर है उसका फुल फॉर्म या फिर वो स्टैंड करता है टेबल हेडर के लिए। तो TH टैग को आप इसलिए यूज करते हैं ताकि आप हेडिंग स्टाइल में कंटेंट को दिखा सके, जो बोल्ड अपने आप दिखेगा, जो अपीयर करेगा, मतलब अपने आप को आपको बोल्ड में दिखाई देगा। जबकि TR टैग जो होता है वो टेबल रो के लिए होता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये टैग हम यूज करते हैं ताकि आप नया टेबल रो बना सके। और इस TH और TR में अंतर यही है कि ये टेबल हेडिंग के लिए अपने आप बोल्ड कर देगा, टेबल रो में कोई फॉर्मेटिंग नहीं होगी, वो आपको नॉर्मल टेक्स्ट की तरह दिखाएगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ TD टैग? अब TD क्या है? अब TR आपने बना दिया टेबल रो, जैसे ये आपका टेबल है, ये पहले टेबल बनाएंगे, फिर उसके बाद रो शुरू करेंगे,
तो ये रो के लिए अलग अलग रो, ये टीआर शुरू करेंगे, उसके अंदर फिर डेटा होगा, तो एक डेटा डालने के लिए टीडी के अंदर डालेंगे। तो टीडी जो है वो आपको सेल क्रिएट करने में मदद करता है एचटीएमएल टेबल में। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टीआर? टीआर का क्या है? टेबल रो, जैसे एक रो, दो रो, तीन रो, तो टीआर जो होता है वो टेबल रो के लिए होता है। यानी कि टीआर टैग को हम यूज करते हैं ताकि हम टेबल रो बना सकें। विच टैग हेल्प्स यू टू डिवाइड अ टेबल हॉरिजॉन्टली? कौन सा टैग आपको मदद करता है आप टेबल को हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर सकें? उसके लिए जो टीआर टैग है वही आपको टेबल को हॉरिजॉन्टली डिवाइड करता है। इस तरीके से एक नया रो बनाएगा, फिर टीआर बनाएंगे, फिर दूसरा टीआर बनाएगा, तो हॉरिजॉन्टली ये चलाता है आपको। एचटीएमएल में कौन सा एट्रीब्यूट है जो आप यूज करते हैं ताकि आप बॉर्डर दे सकें टेबल को? तो बॉर्डर ही होगा इसके लिए, तो आप उसके लिए बॉर्डर ही यूज करते हैं। बॉर्डर एट्रीब्यूट एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो आप टेबल के बॉर्डर बनाने में काम में लाते हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। आपको एक इमेज इंसर्ट करनी है वेब पेज में, फिर आपको बॉर्डर अप्लाई करना है इस इमेज में और एक ऑल्टरनेट टेक्स्ट भी देना है, फिर उसके बाद एक लिंक देना है इस इमेज के, ताकि आप इस इमेज पे क्लिक करें तो किसी और डॉक्यूमेंट में पहुंच जाए। तो उसके लिए आप देखिएगा कैसे कोड है। आप टाइटल में इंसर्टिंग एन इमेज दे सकते हैं, ऐसे छोड़ भी सकते हैं इसको। अब देखिए, आप यहां पर आए बॉडी के अंदर, आपने क्या किया, href दिया, जो भी आप कोई भी आप, जैसे ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसका कोई भी नाम दे सकते हैं आप, .html। अब ये क्या होगा, इसके आगे ए के आगे अंदर जाएंगे आप और यहां पर एक इमेज देंगे, img src, कोई भी आप इमेज दे सकते हैं, ये कोई भी हो सकती है। और उसके बाद आपने, क्योंकि इन्होंने कहा है बॉर्डर भी देना है, तो बॉर्डर इक्वल टू 2 कर दीजिए, ये इसके अंदर आएगा, इमेज के अंदर ही आप बॉर्डर 2 कर दीजिए। ऑल्टरनेट टेक्स्ट भी दीजिए, जैसे इमेज इज लिंक टू सम दिस HTML। बस बॉडी बंद कर दीजिए, पहले एंकर टैग बंद करिए, ये एंकर टैग देना है, फिर उसके अंदर img देना है, और img के लिए कोई एंड टैग नहीं होता है, तो ए शुरू करेंगे, ए एंड करेंगे, उसके अंदर आप img देंगे। जो सोर्स कोड है इसका वो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी, जो मैंने आपको ये बताया, ये वाला जो आपका HTML पेज है उसके अंदर सोर्स कोड क्या हो सकता है, वो कुछ इस तरीके से होगा कि आप ये भी एक प्रॉपर HTML फाइल है। तो HTML के अंदर आप बॉडी के अंदर आए, आपने बैकग्राउंड कलर रेड दिया, टेक्स्ट आपने कुछ व्हाइट दे दिया, और उसके बाद आप सेंटर करके इसमें देख सकते हैं वेलकम टू HTML बोल्ड दे सकते हैं, और दिस इज द डेस्टिनेशन पेज। मतलब आपने क्या किया, एक इमेज दिया, इसमें एक वेब पेज दिया, उसमें इमेज डाला। अब इमेज पे जब क्लिक करेंगे तो वो किसी और पेज पे जाएगा, तो वो जो कोई और पेज है वो ये बता रहा है, तो उसमें कुछ कंटेंट दे दीजिए आप। तो इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा कि जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, इस वाले पे, इस इमेज पे, तो आप एक दूसरे पेज पे पहुंचेंगे, जो कि अभी मैंने बताया आपको कि दूसरी पेज जो हमने बनाया लिंक करके। तो ऑल्ट एट्रीब्यूट जो है ध्यान रखिएगा, मोजिला फायरफॉक्स जब मैं आपको बता रहा हूं तो सपोर्ट नहीं कर रहा है, हो सकता है आप जब कर रहे हो तो कर दे। और वेब पेज इसलिए IE में दिखाया गया है, इंटरनेट एक्सप्लोरर में। तो जब हम क्लिक करेंगे उस इमेज को, तब आप देखिएगा इस तरीके से डेस्टिनेशन पेज आ जाएगा। इसमें कुछ भी लिख सकते हैं आप, ये जस्ट एक फॉर एग्जांपल है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंकिंग? इंटरनल एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होती है? इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग का मतलब ये होता है कि एक्सटर्नल लिंकिंग में जब भी आप किसी हाइपरलिंक पे क्लिक करते हैं, तो जो डॉक्यूमेंट या वेब पेज आपका आएगा वो नए विंडो में आएगा, एक नए विंडो में खुलेगा। जबकि इंटरनल लिंकिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास ये वेब पेज है और उसके बाद आप क्या करेंगे, अलग अलग सेक्शन इसमें है, इसको इंटरलिंक करना है, तब आपको इंटरनल लिंकिंग करनी पड़ेगी। या आप इसके सेक्शन में जाना चाहते हैं, यानी कि आपने यहाँ पर मान लीजिए कंटेंट दे दिया, इसको क्लिक करते तो यहाँ गए, इसको क्लिक करते तो यहाँ गए, तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिंक होते हैं। What do you understand by a table? Which tag is used to create a table in HTML? टेबल का मतलब होता है कि रोज और कॉलम्स में रिप्रेजेंटेशन, इस तरीके से, है ना। तो W3C के हिसाब से, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम के हिसाब से, जो HTML टेबल है वो क्या मॉडल करता है, और ये HTML टेबल मॉडल क्या देता है, ये आप अरेंजमेंट कर सकते हैं डेटा को, टेक्स्ट को, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट को, इमेज को, लिंक को, फॉर्म को या फॉर्म फील्ड को, या और भी किस फॉर्म में, रोज या कॉलम्स में, सेल के रोज और कॉलम में। अगर आपको कुछ ऐसी चीज दिखाई, जैसे 4 इमेज दिखानी, यहाँ 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 यहाँ, तो कैसे करेंगे उसको, इसको कैसे दिखाएंगे, टेबल में डाल के दिखाएंगे। तो HTML टेबल में रोज और कॉलम्स होते हैं, उसको हम फिर से डिवाइड करते हैं ताकि उसमें डेटा हम डाल सकें, उसे हम सेल्स कहते हैं। और टेबल हमको ये अलाउ करता है कि अलग अलग डेटा आप इसमें इस तरीके से दिखाएं, क्योंकि टेबुलर फॉर्म में हमेशा हम चीजें आराम से पढ़ सकते हैं, हमें मतलब एक ही बार में दिख जाता है कि क्या कंटेंट है इसमें। और ये टेबल में डेटा ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट ही होगा,
इसमें ग्राफिक्स भी हो सकता है। तो जो सेल्स है ये कुछ है नहीं, ये बेसिकली रो और कॉलम का एक पॉइंट है, और जो डेटा है इस टेबल का वो इस सेल के अंदर ही रखते हैं आप। तो इस टेबल में आप टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, टेबल टैग से। कैसे, ये टेबल आप टैग यूज करते हैं, टेबल करेंगे और टेबल से ही एंड करेंगे। जब टेबल बन जाएगा इसके अंदर फिर आप टेबल रो देंगे और उसके बाद टीडी देंगे, उसके अंदर ये सब डालेंगे। आपको एक वेब पेज बनाना है जिसमें कुछ टेक्स्ट होगा। अब लिंक करना है इस टेक्स्ट को किसी और वेब पेज में। इसके अलावा ये भी देखना है कि जब आप माउस मूव करें तो आपको हाइपरलिंक टेक्स्ट दिखना चाहिए। हाइपरलिंक टेक्स्ट जब भी आप जाएंगे इस पे हाइपरलिंक टेक्स्ट पे, तो आपको नाम और इंफॉर्मेशन जो हाइपरलिंक वेब पेज का है वो आपको दिखना चाहिए। तो कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहले हम एक पेज बना रहे हैं, ये HTML से शुरू किया, HTML में एंड किया। अब हम यहाँ पर ये एक अलग से HTML हमको बनाना है, लेकिन अभी हम पहले देख लेते हैं। हमने क्या किया, बॉडी जो है बैकग्राउंड येलो दे दिया। जो भी आप करना चाहिए आपके ऊपर है, पूरी आपकी मतलब फ्रीडम है, दिस इज एट योर डिस्पोजल। सेंटर में लाइए इसको, और आप क्या करिए, यहां पर आप दीजिए बोल्ड करके वेलकम टू HTML, बोल्ड बंद करिए, फिर सेंटर को बंद कर दीजिए। यहां पर आप एंकर टैग लगाइए, एंकर टैग आपको एंड करना है और इसके अंदर क्लिक हेयर लिखना है। अब एंकर टैग के अंदर आते हैं, एंकर टैग में href दे दिया आपने, ये डॉक्यूमेंट HTML, और टाइटल में आपने दे दिया लिंक्ड विद HTML दिस। तो ये टाइटल में आप जो आपने दे दिया ना, अब इसमें आपको वो चीज दिखाई जाएगी। अब जैसे आप यहां पर आएंगे, जो जैसे इस पे होवर करेंगे तो ये आपको बताएगा लिंक विद दिस डॉक्यूमेंट, क्योंकि आपने वहां पर टाइटल दे दिया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट? ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या अंतर होता है? जो अनऑर्डर्ड, देखिए आप चाहते हैं लिस्ट ऐसे आए 1 2 3 फॉर्म में आए, आप चाहते हैं कि ये बुलेट फॉर्म में आए, तो ये होगा ऑर्डर्ड, ये होगा अनऑर्डर्ड। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में जो लिस्ट आइटम है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बुलेटेड फॉर्म में। ये बुलेटेड फॉर्म में है, इसको आप स्क्वायर भी कर सकते हैं, आप इसको सर्कल भी कर सकते हैं। वैसे ये इस फॉर्म में आती है, मतलब बुलेट फॉर्म में आती है। जबकि ऑर्डर्ड लिस्ट में जो लिस्ट आइटम है उसको हम अल्फाबेटिकल, जैसे आप A B C या रोमन में, इसमें 1 2 3 में, या फिर ऐसे 1 2 3 रोमन में भी दे सकते हैं। ये आपका ऑर्डर्ड लिस्ट है, ये आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट है। आपको HTML कोड लिखना है ताकि इंसर्ट कर सके टेबल। उसमें 3 कॉलम है और 4 रो है, 3 कॉलम है 4 रो है, मतलब इस तरीके से 3 कॉलम बना लेते हैं, 1 2 3 4 ऐसे। तो आपको एक तो टेबल टैग शुरू करेंगे और टेबल टैग एंड कर देंगे, उसके अंदर आप यहाँ TR देंगे, और TR कितने होंगे, 4, 1 2 3 4। फिर उसके बाद जब टेबल रो आपने क्रिएट कर दिया, उसके अंदर 3 TD होंगे, एक TD इसके लिए, एक TD इसके लिए, बंद भी करना है उसको, फिर एक TD इसके लिए, फिर TR बंद होगा। इसी तरीके से TR शुरू होगा, एक TD फिर एंड होगा, TD एंड होगा, फिर TD एंड होगा, फिर TR एंड होगा, ऐसे। तो आप क्या करेंगे, बॉडी में जाइए, टेबल दीजिए, टेबल में बॉर्डर भी दे सकते हैं। अब आप TR शुरू करिए, टेबल TR में एक TD ये हो गया, दूसरा TD ये हो गया, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, एक आप तीसरा दे दीजिए C, यहाँ A आएगा, यहाँ B आएगा, यहाँ C आएगा। फिर TR शुरू करिए, यानी कि दूसरा टेबल रो आ गया, इसमें यहाँ पर D दीजिए एक TD में, दूसरा E दीजिए, तीसरा F दीजिए। ये 3 आपके कंटेंट हो गए आपके कॉलम वाइज। फिर आप एक और रो दीजिए जहां पर GH और आगे आप I देंगे, फिर एक और TR दीजिए क्योंकि ये चौथा रो है, उसमें एक डेटा आपका J होगा एक कॉलम में, दूसरे कॉलम में K, तीसरे कॉलम में L। TR बंद करिए, फिर टेबल बंद कर दीजिए। तो किस तरीके से आएगा आपका, ऐसे ये 3 रो, ये 3 कॉलम और 4 रो, ये 4 कॉलम है, और ये 1 2 3 3 रो, 3 कॉलम। What is the purpose of using cell padding and cell spacing attribute in table? तो cell padding और cell spacing attribute क्या होता है, जैसे padding करना है, यानी पैड का मतलब क्या होता है, कोई चीज है तो आप यहाँ पर कुछ पैडिंग लगा दीजिए। जैसे अगर आपके पास कोई अमेजन से या फ्लिपकार्ट से कोई कुरियर आता है तो आप देखेंगे कि छोटा सामान होता है लेकिन डब्बा बड़ा होता है, तो यहाँ पर वो पैड कर देते हैं, यानी कि कुछ मतलब एयर भर देते हैं या फिर कुछ और कंटेंट यहाँ पर भर देते हैं ताकि ये हिले ना। सेल स्पेसिंग का मतलब ये होता है कि आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो कंटेंट है उसके इनके बीच में थोड़ी सी स्पेस रहे, मतलब बाउंड्री के बीच में या बॉर्डर के बीच में कुछ स्पेस रहे। तो जो पर्पस है सेल पैडिंग एट्रीब्यूट का, उसका मतलब ये है कि आप स्पेस बताना चाहते हैं जो एजेस है सेल के और उसके कंटेंट के बीच में। जबकि सेल स्पेसिंग का मतलब ये होता है कि वो एट्रीब्यूट जो ये बताता है कि स्पेस कितना हो बॉर्डर्स के बीच में, बॉर्डर के बीच में और कंटेंट के बीच में। डिफरेंस क्या है रो स्पैन और कॉल स्पैन का? रो स्पैन का मतलब ये होता है कि आप मान लीजिए इस तरीके से बनाना चाहते हैं,
ये कैसे बनाएंगे आप, या फिर आप इस तरीके से बनाना चाहते हैं, ये भी तो टेबल है। यहां पर आप देखिए पहले वाले में तो 2 आपके कॉलम है, इस वाले में केवल मतलब 2 कॉलम हो गए, इसमें केवल एक ही कॉलम है। यहां पर आप देखिए पहले वाले में तो एक ही कॉलम है, यहां पर 2 रो है, तो इसके लिए हम रो स्पैन और कॉल स्पैन यूज करते हैं। रो स्पैन एट्रीब्यूट का मतलब यह है कि हम मर्ज करना चाहते हैं 2 या 2 से अधिक रोज को, हम रोज को मर्ज कर, देखिए यहाँ इसको मर्ज कर दिया हमने, तो रो स्पैन यूज करेंगे। इस तरीके से अब यहाँ पर हमने कॉलम को मर्ज किया है इस जगह पे, तो कॉल स्पैन एट्रीब्यूट हम मर्ज करते हैं एक या एक से अधिक कॉलम्स को, दो से अधिक। अब HTML कोड लिखना है ताकि हम इंसर्ट कर सकें इमेज को वेब पेज में, और उसको अलाइन करना है राइट पे, तो इमेज एंटर करेंगे और उसको राइट में भी लेके जाएंगे। तो उसके लिए आप क्या करना है, आप चाहे तो टाइटल में कुछ लिख दीजिए। असली मुद्दा हमारे यहाँ है बॉडी के अंदर। अब देखिए IMG दिया आपने, SRC, कोई भी इमेज दे सकते हैं, आपके ऊपर है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो यहाँ दे दीजिए। उसका पाथ देना पड़ेगा प्रॉपर, और अलाइन इसको राइट कर दीजिए, तब ये राइट में चला जाएगा। अगर आउटपुट देखना चाहें तो कोई भी इमेज जो होगी आपकी दाएं हाथ पे दिखाई देगी, मतलब राइट की तरफ, मतलब अगर आप स्क्रीन के सामने है तो आपके दाएं के हिसाब से, अगर आप स्क्रीन के पीछे है तो आपको लेफ्ट के हिसाब से दिखाई देगी। आपको वी अलाइन यूज करना है, वी अलाइन एट्रीब्यूट HTML में किसी एग्जांपल को लेकर। तो वी अलाइन एट्रीब्यूट जो हम यूज करते हैं TD टैग के साथ, ये क्यों यूज होता है, ये हमको मदद करता है कि हम डेटा को अलाइन कर सकें। जैसे डेटा है सेल में, अब ये स्पैन कर रहा है, हो सकता है एक से ज्यादा रो में, तो हम इसको वर्टिकली अलाइन करना चाहते हैं, ये वर्टिकली अलाइन, इस तरीके से हम अब इसको इस तरीके से कंटेंट देना चाहते हैं। तो जो अलग तरीके से अलग वर्टिकल अलाइनमेंट होता है, उसमें टॉप हो सकता है, बॉटम हो सकता है, मिडिल हो सकता है, तो वर्टिकल अलाइन हम इस तरीके से यूज करते हैं। डिफाइन द टी हेड, टी बॉडी एंड टी फुट टैग विद रिस्पेक्ट टू अ टेबल। ये बॉडी है, ये आपका हेडर है, और ये फुट है। तो अब अगर टेबल की बात करें तो टी हेड, टी बॉडी, टी फुट, ये हम यूज करते हैं टेबल टैग के अंदर। तो हमें क्या करता है ये कि एक टेबल को हम अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। टेबल हेड मतलब ये हेडर डिफाइन करेगा टेबल का, ये टेबल है ना, इसका हेडर ये डिफाइन करेगा। बॉडी ये अंदर आ गया, बॉडी डिफाइन करेगा, इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट हो सकते हैं, जैसे आप बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, अलाइनमेंट दे सकते हैं, और इस तरीके से एट्रीब्यूट आप यूज करके जो डिफॉल्ट सेटिंग है टेबल बॉडी की वो भी चेंज कर सकते हैं। फिर अगर आप आगे यहाँ फुट पे, ये फुट बताएगा आपको कि फुटर क्या होगा टेबल। ये सब चीजें जो है HTML5 ने आपको दी है, और क्योंकि हम HTML5 को भी ध्यान में रख के कर रहे हैं, इसलिए इसको जानना जरूरी है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग एट्रीब्यूट इन द टेबल टैग विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग हम देख चुके हैं, फिर से इसको जान लेते हैं एक बार में। सेल पैडिंग का मतलब होता है वो ऐसा एट्रीब्यूट जो हमको जो स्पेस है पिक्सल में, एजेस के बीच में, सेल और उसके कंटेंट के एजेस के बीच में। इसी तरीके से जो सेल स्पेसिंग होती है वो आपको वो जगह बताती है, ये पिक्सल बताती है बॉर्डर्स के बीच में, बिटवीन दी बॉर्डर्स ऑफ द सेल। तो बॉर्डर के बीच में क्या स्पेसिंग होगी वो ये बताएगा, और कंटेंट और इसके बीच में जो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि पैडिंग हम क्या करते हैं कि अगर हमको कोई चीज है और उसको अंदर रखना है डब्बे के, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पैडिंग कर देते हैं, तो वो कंटेंट की बात हो गई। तो कंटेंट की बात करेंगे तो सेल पैडिंग करेंगे, और अगर बॉर्डर की बात करेंगे तो सेल स्पेसिंग करेंगे। फंक्शन क्या है समरी एट्रीब्यूट का? समरी एट्रीब्यूट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये टेबल टैग में हम यूज करते हैं ताकि हम इंफॉर्मेशन दिखा सके। कोई भी टेबल का कुछ ना कुछ तो इंफॉर्मेशन होता है, तो क्या टेबल में क्या होने वाला है, क्या है उसके अंदर, इसको जानने के लिए हम समरी यूज करते हैं। जैसे अगर आप स्टूडेंट टेबल क्रिएट करते हैं HTML में, और आप इसमें लिख देते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट, अगर समरी एट्रीब्यूट में, तो ये बता देगा आपको कि एक ही बार में कि जो यूजर देख रहा है कि इसमें समरी जरूर होगी। तो इस तरीके से हम इंफॉर्मेशन जो आपके सामने है वो आप क्लियर बता सकते हैं कि स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन हो रही है। इसके अलावा जो समरी एट्रीब्यूट है ये आपको एक जो नॉन विजुअल ब्राउजर्स है जैसे कि ब्रेल सर्फ है, इसके लिए भी जो थोड़े से स्पेशल ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके लिए है, ये जो विजुअली इंपेयर्ड होते हैं। आपको डिस्टिंग्विश करना है फ्रेम और रूल्स एट्रीब्यूट जो टेबल टैग में यूज होता है। तो फ्रेम एट्रीब्यूट क्या होता है? जो बाहर का पोर्शन है टेबल बॉर्डर का, ये हम स्पेसिफाई करते हैं, आउटर पोर्शन, बाहर का पोर्शन टेबल बॉर्डर का, वो हम फ्रेम एट्रीब्यूट से स्पेसिफाई करते हैं। जबकि रूल्स का मतलब ये होता है कि एक स्पेसिफिक अंदर का पोर्शन, एक टेबल बॉर्डर का, किसी टेबल बॉर्डर का अंदर का स्पेसिफिक पोर्शन, इनसाइड पोर्शन टेबल बॉर्डर का हम रूल से बताते हैं। नेम द एट्रीब्यूट दैट आर यूज्ड टू डू द फॉलोइंग एचटीएमएल। मर्ज करना है 2 या 2 से अधिक रोज को,
तो क्या यूज करेंगे, रो स्पैन। इसी तरीके से आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है सेल का एक टेबल में, तो आप बीजी कलर यूज करेंगे। वर्टिकली अलाइन करना है सेल कंटेंट को तो वी अलाइन करेंगे। मर्ज करना है दो या दो से अधिक आप कॉलम को, तो आप कॉल स्पैन करेंगे। HTML में कुछ और एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस देखेंगे। पहला है राइट द HTML कोड टू जनरेट द फॉलोइंग आउटपुट, यानी कि अब हम कोड बेस्ड एग्जांपल भी देख रहे हैं इसमें। तो राइट द HTML कोड टू जनरेट द फॉलोइंग आउटपुट। अब देखिएगा इसमें हो क्या रहा है कि सबसे पहले यहां पर आप एक टाइटल है, टाइटल इसमें कुछ नहीं है। यहां पर आपका एक सेंट्रलाइज्ड मतलब सेंटर पे कुछ कंटेंट है, माइग्रेटरी बर्ड्स इन इंडिया। उसके बाद आप यहां पर 1 2 3 4 इमेजेस देख रहे हैं, और उस इमेज जो है वो बुलेट में है, यानी कि आपको एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है और उसके अंदर आपको इमेज देनी है। उस इमेज के बाद आपको ये कंटेंट लिखना है साइबेरियन क्रेन। फिर सेकंड जो लिस्ट का कंटेंट होगा यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट का, उसमें एक इमेज होगी, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट उसके अंदर इमेज डालनी है आपको। तो वो कुछ इस तरीके से होगी इमेज। ये जो इमेज है उनके कोई भी नाम हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको चूज करिएगा। HTML शुरू करिए, हेड शुरू करिए, टाइटल शुरू करिए, एंड करिए टाइटल को, यही हेड को एंड कर दीजिए। इसको इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए आप स्किप भी कर सकते हैं। चूंकि बैकग्राउंड कलर आपको पिंक दिखा, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहां पर बैकग्राउंड कलर पिंक है, दिस इज पिंक। तो आप बीजी कलर, बॉडी का बीजी कलर पिंक देंगे और फिर सेंटर पे जाएंगे, क्योंकि जो पहली चीज दिखी है माइग्रेटरी बर्ड्स इन इंडिया वो सेंट्रलाइज्ड है और वो बोल्ड है। तो बोल्ड में देके आप इसको किसी हेडिंग में भी दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप H2 H3 हेडिंग में भी दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि छोटे कंटेंट में लिखा हुआ है तो अगर आप नॉर्मल में भी देंगे तो चलेगा। फिर आप बोल्ड इसको बंद करिए, फिर सेंटर बंद करिए। अब ये यहां तक बात हो गई। अब यहां से लिस्ट शुरू हो रही है, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारी शुरू होगी। यूएल शुरू किया हमने, इस लिस्ट के अंदर 1 2 3 4 लिस्ट शुरू हुई है, चारों लिस्ट खत्म हुई है, ठीक है, मतलब 4 लिस्ट बनी है। और उसके बाद आप IMG में आएंगे। हर इसमें यही काम हो रहा है, ध्यान रखिएगा, सब में एक ही काम हो रहा है। तो एक समझाता हूं आपको। IMG दिया, सोर्स में जो भी आपकी इमेज होगी वो देंगे आप। विड्थ देंगे उसकी 100, हाइट देंगे 100, और उसके बाद इमेज को इस तरीके से बंद कर देंगे। फिर लिस्ट के अंदर, क्योंकि लिस्ट का कंटेंट ये साइबेरियन क्रेन है, लिस्ट को बंद कर देंगे। इसी तरीके से IMG सब में देंगे, सब में सोर्स देंगे, सब में विड्थ हाइट देंगे, और फिर उसके बाद अनऑर्डर्ड लिस्ट को बंद कर देंगे, बॉडी को बंद कर देंगे, HTML को बंद कर देंगे। कंसिडर द फॉलोइंग वेब पेज। ये आपके पास एक वेब पेज है, इसमें अलग अलग चीजें बताई गई, A C B D। अब इसमें बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, क्या क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या दिख रहा है आपको, और ये क्या दिख रहे हैं आपको। तो आपको इसमें इन सवालों के जवाब देने हैं कि अलाइनमेंट क्या है D का। इस इमेज में D का अलाइनमेंट क्या है, क्या ये सेंटर है, क्या ये लेफ्ट है, क्या ये राइट है। तो इसका उत्तर है कि ये लेफ्ट अलाइंड है, बाएं हाथ पे है। ऐसी व्हाट आर द मेजर फीचर्स ऑफ दिस वेब पेज। तो देखिए इसमें आप इस पे वेब पेज में मैं एक दो चीज आपको बताता हूं। हाइपरलिंक है आपके पास, आपको टेक्स्ट दिख रहा है हेडिंग में बोल्ड में, और इमेज है इसमें, ये सब चीजें इसमें है। तो क्या क्या हो गई, इमेज और हाइपरलिंक आपको दिख रही है, टेक्स्ट बोल्ड स्टाइल में, टेक्स्ट और इमेज है, साथ में टेबल और टेक्स्ट है। तो इमेज और हाइपरलिंक इसमें मेन चीज है, इमेज और हाइपरलिंक। तो टेक्स्ट इन बोल्ड स्टाइल, क्योंकि बोल्ड स्टाइल में हमें कहीं नहीं दिख रहा है क्योंकि वो हेडिंग स्टाइल में है। टेक्स्ट एंड इमेज तो दिख रही है, और साथ में टेबल नहीं दिख रहा हमें। तो हम इमेज और हाइपरलिंक को चूज करेंगे अगर हमें ऑप्शन दिया गया तो। व्हाट विल हैपन इफ यू क्लिक एनी ऑफ द हाइपरलिंक्स इंडिकेटेड इन ए। तो जो ए में अलग अलग हाइपरलिंक थे, इस तरीके से ये दिखाया गया था। तो अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो क्या करेंगे, आप किसी न किसी पेज में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। हाइपरलिंक का काम यही होता है। आइडेंटिफाई द अलाइनमेंट ऑफ सी। अब जरा सी पे जाते हैं दोबारा और देखते हैं इसका अलाइनमेंट क्या है। सी कहां है, ये आपको सेंट्रली अलाइन दिख रहा है ना, और इमेज का भी देख लीजिएगा, अभी देखा हमने। तो इसका अलाइनमेंट है सेंटर, सी का अलाइनमेंट है सेंटर। और विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स हेल्प टू इंसर्ट एन इमेज इन द वेब पेज। जो हवाई जहाज देखा आपने, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, IMG करेंगे, इमेज करेंगे। तो उत्तर इसका होगा IMG। IMG के अंदर SRC देते हैं,
क्रिएट द फॉलोइंग टेबल इन HTML बाय यूजिंग suitable टैग्स। अब ये इस तरीके से बनाना है आपको टेबल, और इसमें टैग suitable टैग्स यूज कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले समझिएगा कि आपको ये क्या है। ये टाइटल है, टेबल का हेडर कह सकते हैं आप, टेबल का हेडर है। उसके बाद आप यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 रोज है, 5 रोज है। कॉलम कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, ये कॉलम हो गई। लेकिन जो पहला TR है, मतलब पहले तो आप क्या करेंगे, टेबल शुरू करेंगे ऐसे और टेबल को बंद करेंगे, उसके अंदर सब चीजें लिखेंगे। अब टेबल के अंदर क्या लिखना है, ये आपका पहला TR है, तो आप TR लिखेंगे और इसका जो जो कॉल स्पैन है 1 2 3 4 5 6, 6 कॉल स्पैन है इसका, ये पूरे 6 कॉलम में फैला हुआ है, तो इसका कॉल स्पैन 6 देंगे। फिर आप दूसरे TR में जाएंगे, अच्छा इस TR के अंदर TD भी लिखेंगे, TD, इस TD के अंदर ये कंटेंट लिख देंगे। या आप एक काम कर सकते हैं, इसको सीधा आप टेबल हेड में दे सकते हैं। उसके बाद अब यहां पर आएंगे, ये टेबल का ऊपर हो गया, यानी कि एक तरीके से समरी हो गई। ये आपका टेबल हेडर हो गया, TH हो गया। यहां से TR शुरू करेंगे, ये जो मैंने आपको बताया वो यहां से शुरू करिएगा। तो यहां पर ये आपका 1 2, यहां पर एक TD होगा, यहां एक TD होगा। लेकिन अब जैसे आप यहां पर आएंगे तो यहां पर ये दो रोज में है, तो ये जो रो है इसमें कितनी कॉल स्पैन है, 1 2 3। जब ये रो बनाएंगे, जब ये वाली रो की बात होगी, तो आप 1 2 3 इसका कॉल स्पैन देंगे, कॉलम स्पैन। यहां पर आप 1 2 3 अपना दे देंगे। यहां पर आप देखिएगा कि क्योंकि एक ही है तो यहां कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर यहां पर हम TR शुरू करेंगे, फिर TD शुरू करके ये एंड कर देंगे, ये डाल देंगे, ये डाल देंगे, फिर बाकी सब एक ही जैसा होगा, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करने हैं, हमने HTML शुरू किया, हेड टाइटल बंद शुरू कर दिया, बंद कर दिया, हेड भी बंद कर दिया। यहां इसको वैसे भी छोड़ सकते हैं। अब बॉडी पाइए, टेबल बॉर्डर 1 दे। टेबल का बॉर्डर 1 इसलिए दिया हुआ है क्योंकि यहां पर देखिए थोड़ा सा आपको बॉर्डर भी दिख रहा है इसमें, तो टेबल का बॉर्डर 1 दिया। अब हमने TR शुरू किया, सबसे पहले ध्यान रखिएगा। अब हम TH में जाते हैं क्योंकि हम यहां पर हेडिंग दे रहे हैं। तो TH के अंदर हमने जो आपने पहला देखा था यूं करके यहां तक 6 कॉल स्पैन तक, तो इसका 6 कॉल स्पैन है। तो TH के अंदर आप कॉल स्पैन देंगे, अपने आप जो चीज होगी वो आपकी बोल्ड में आ जाएगी। अलाइन आपने सेंटर दे दिया, तो जो भी चीज आएगी वो सेंटर में आएगी। और क्या कौन सी चीज सेंटर में लानी है, ये कंटेंट, द स्टूडेंट डिटेल्स टेबल, और उसके बाद TH बंद कर देंगे। पहला आपका ये जो रो है वो खत्म हो गई। इसके बाद ये TR शुरू किया, TR बंद कर दिया। TR के अंदर आपने TH लिखा, टेबल हेड। तो ये इसके अंदर डेटा देने के लिए हमने TH यूज किया। अब हम नेक्स्ट वाले पे आए। जैसे ही हम नेक्स्ट वाले पे आए, हमने देखा कि यहां पर हमने TR शुरू किया, यानी हमने टेबल रो शुरू किया। ये जो पहला वाला है स्टूडेंट रोल नंबर, उसने 2 कॉलम दिए। इसी तरीके से जो आपका रो स्पैन इसने 2 बढ़ाए, तो रो स्पैन इसके 2 है। अगर आप यहां पर आए स्टूडेंट रोल नंबर, क्योंकि ये एक रो ये है, एक रो ये है, इसने लिए 2 रो को एक साथ मिलाया ना, तो इसका रो स्पैन हो गया 2, एक ये। इसका रो स्पैन हो गया एक ये, रो स्पैन 2 हो गया इसके। अब यहां पर जब आएंगे तो हमको रो स्पैन नहीं, यहां पर कॉल स्पैन देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ही रो है। लेकिन ये क्योंकि 2 रो ले रहा है, तो आप देखिए इसमें 2 आएगा, इसमें 2 आएगा, इसमें 2 आएगा। लेकिन यहां पर मैं इसको यहां दिखाता हूं आपको। देखिए क्या हुआ कि हम स्टूडेंट रोल नंबर पे आए तो 2 रो स्पैन, ऐसे नेक्स्ट वाले में 2 रो स्पैन। अब जो तीसरा वाला है उसमें हम लोग 3 कॉलम स्पैन दे रहे हैं, यानी कि 3 जगह पे जा रहा है, वो 3 कॉलम पे जा रहा है, तो मार्क्स दे दिया। उसके बाद जो अगला आया वो उसने इसकी तरह रो स्पैन ले लिया। फिर हम TR बंद कर देंगे। अब हम अगले TR पे जाएंगे, वहां पर हमको क्या लिखना है, केवल इंग्लिश, मैथ्स और साइंस, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये इस तीसरा रो क्या है, एक ये और एक ये, बस इंग्लिश मैथ साइंस, केवल यही आपको देना, और इसमें कोई स्पैन नहीं देना आपको। तो आप देखें कि जो तीसरा टेबल रो बन रहा है उसमें ये तीनों चीज आ रही है, और इनको हमने सबको TH दिया हुआ है, क्योंकि टेबल हेडिंग के रूप में हम इसे यूज कर रहे हैं। ये अपने आप बोल्ड होके आ जाएगा। ओके, अब हमारा ये काम हो गया। अब नीचे कंटेंट असली आने वाले हैं, तो उसमें कुछ नहीं करना आपको। TR शुरू करिए, TR एंड करिए, TD के अंदर ये, TD के अंदर ये, TD के अंदर ये, TD, बाकी भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से कर देना है। TR शुरू करना है, TD के अंदर डेटा देना है, TR शुरू करना है, TD के अंदर डेटा देना है,
टीआर शुरू करना है, टीडी के अंदर डेटा देना है, आखिर में टेबल बंद कर देना है। इस तरीके से होगा ये। तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये हमने आपकी कॉल स्पैन ले ली 6। यहां पर हमारे पास 2 रो है। पहली रो शुरू की, उसमें पहले वाले का जो रो स्पैन है 2 दे दिया, इसका रो स्पैन 2, इसका रो स्पैन 2। यहां पर इसका इस वाले जब ये कंटेंट डालेंगे, ये दोनों टीएच में है, ये भी टीएच में, ये भी टीएच में। यहां पर जब आएंगे तो हम इसका 1 2 3 कॉलम पे चल रहा है ये, तो इसका कॉल स्पैन 3 देंगे, या फिर उसके बाद सेकंड रो पे आएगी, उनमें ये 3 कंटेंट डाल देंगे। ये हो गया। उसके बाद सीधा टीआर 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 करके आप टीडी के अंदर ये डेटा डाल देंगे। टीडी मतलब टेबल डेटा, टीआर मतलब टेबल रो। कंसिडर द फॉलोइंग कोड। हमने क्या किया, एक टाइटल दिया, यानी कि हमारे पास जो वेब पेज आने वाला है उसमें ऐसा आपका एक टाइटल आएगा यहां पर ऊपर। फिर हमने बॉडी बैकग्राउंड पिंक दे दिया, मतलब इस वेब पेज का बॉडी बैकग्राउंड पिंक आ जाएगा। फिर हमने सेंटर किया, द वाटर इमेज इज शोन, तो यहां पर सेंटर में कंटेंट दिखाई देगा, द वाटर इमेज इज शोन। फिर उसके बाद इमेज आप देंगे एसआरसी और इसको अलाइन कर देंगे राइट, मतलब यहां पर राइट में आपको इमेज दिखाई देगी। तो इस कोड में इमेज इंसर्ट हुई है राइट साइड में वेब पेज में। अब आपको कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, जैसे आपको चेंज करना है अलाइनमेंट इमेज का राइट से लेफ्ट, और फिर देखना है चेंजेस कैसे होंगे। तो आप यहां जो राइट है उसकी जगह लेफ्ट लिख दीजिए और रिफ्रेश कर दीजिएगा अपने ब्राउजर को। इसी तरीके से चेंज करिएगा इमेज अलाइनमेंट को राइट से सेंटर, फिर इसी जगह अलाइन इक्वल टू जो लेफ्ट या राइट आपने किया उसको सेंटर कर दीजिए और उसके बाद फिर रिफ्रेश कर दीजिए। इंसर्ट हॉरिजॉन्टल रो बिलो दी वाटर इमेज इज शोन, तो इसके नीचे ये जब ये लाइन आपकी खत्म हो गई वेब पेज में, उसके बाद एक एचआर डाल दीजिएगा, बस हॉरिजॉन्टल रूल आ जाएगी। लेफ्ट अलाइन द टेक्स्ट दिस, तो ये जो टेक्स्ट आप जहां भी लिख रहे हैं उसको अलाइन लेफ्ट कर दीजिए। जो आपने टेक्स्ट लिखा ना ये वाला, इसको सेंटर किया था, इसको आप अलाइन लेफ्ट कर दीजिए। तो देखिए सबसे पहले जो इमेज एसआरसी आपकी चल रही थी, अलाइन इसको आप लेफ्ट कर देंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको सेंटर अलाइन कर दीजिए इमेज को। फिर उसके बाद एक एचआर मतलब एक लाइन डाल दीजिए। एचआर मतलब रूल होता है, लाइन होती है। उसके बाद आप पी में लेके इसको एक अलाइन लेफ्ट कर दीजिए, तो ये पैराग्राफ में लेकर आप इसको अलाइन लेफ्ट कर देंगे। तो ये तरीका है लेफ्ट का, बेहतर तरीका है। सेंटर करने के लिए आप डायरेक्ट सेंटर लिख सकते हैं, पैराग्राफ में लेके करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये पैराग्राफ फॉर्म में भी आ जाएगा। एक एचटीएमएल कोड लिखना है ताकि आप वेब पेज बना सके जिसमें इमेज हो जो लिंक्ड हो किसी और एचटीएमएल डॉक्यूमेंट से, और जब आप क्लिक करें इस इमेज को तो उसको वो उस एचटीएमएल डॉक्यूमेंट पे पहुंच जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एचटीएमएल वगैरह लिखना है आपको, तो टाइटल देना चाहे टाइटल दे दीजिए। अब जरा बॉडी में आइए, बॉडी में हम एक एंकर टैग डालेंगे, एचरेफ देंगे इस डॉक्यूमेंट को, जहां पर हम इस इमेज पे क्लिक करेंगे तो इस डॉक्यूमेंट पे ये पहुंचेगा वेब पेज। फिर इसके एचरेफ के अंदर आईएनजी सोर्स देना है आपको ये, और फिर एंकर बंद कर दीजिए, बॉडी बंद कर दीजिए, एचटीएमएल बंद कर दीजिए। उसके बाद जो आप जिस पेज पे डायरेक्ट करना है उसमें भी कुछ लिख दीजिए। जैसे ये बनाया एक प्रॉपर एचटीएमएल पेज है, इसका बैकग्राउंड कलर कुछ दे दीजिए, कुछ सेंटर वेंटर कर दीजिए, ये हो जाएगा। तो आउटपुट क्या आएगा इसका, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको इस पेज पे ले जाएगा। आपको एचटीएमएल कोड लिखना है इस तरीके का। तो इसमें क्या हो रहा है, ये कुल मिला के अब देखिए इसमें अलग अलग ये जो विड्थ है वो चेंज हो रही है ना। तो क्योंकि यहां पर टेबल फॉर्मेट कुछ बन रहा है तो हम उसको एक कंटेंट भी इसके अंदर दिख रहा है, तो इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, टेबल बॉर्डर बन दिया क्योंकि टेबल बन रहा है। उसके बाद हम जो पहला टेबल रो बना रहे हैं उसके हम अंदर हम कॉल स्पैन दे रहे हैं 4, अलाइन कर रहे हैं सेंटर 1 डाल रहे हैं। तो पहले वाले में क्या हो गया, पहले वाले में हमने यहां पर 1 डाल दिया, 1 2 3 4 कॉलम जा रहा है। फिर हम दोबारा आए टीआर पे, पहला टेबल रो खत्म हो गया, फिर दूसरे टेबल रो पे आए। इस टेबल रो में हमने कॉल स्पैन किया 2, यहां पर 2 लिख दिया, और कॉल स्पैन किया 3, ये आपका दूसरा टेबल रो खत्म हो गया। उसके बाद आप आए टीआर पे और टीडी में 4 लिखा, फिर अगले वाले में जो कॉल स्पैन बढ़ा दिया 2,
मतलब ये 4 तो एक ही में आएगा। यहां पर आप कॉल स्पैन इसकी बढ़ा दे रहे हैं, यहां पर आप लिख रहे हैं 5, फिर यहां पर आपको 6, फिर आप टीआर पे गए, मतलब टीआर पे गए 7, 8, 9, 10, ये आपको आपने टीडी में दे दिया, टीआर बंद कर दिया। तो इस तरीके से बनेगा ये। मैं इसको यहां से फिर समझाता हूं आपको। हमने क्या किया, यहां पर इसका जो कॉल स्पैन है कुल मिला के वो हमने कितना बढ़ाया, क्योंकि हमें केवल एक देखना है, तो कॉल स्पैन हमने कितना लिया इसका, देखिएगा हमने इसका 4 लिया, तो 1, 2, 3, 4 कॉलम स्पैन जाएगा। ऐसे 2 और 3 देना, तो यहाँ पर इसका कॉल स्पैन 2 कर दीजिए, इसका कॉल स्पैन 2 कर दीजिए, 4 और 5 लिखिए इसका कॉल स्पैन, और यहाँ पर आपका 8 और 9 का कॉल स्पैन। तो यहाँ पर अगर आप 8, 9 का देखें तो 8, 9 अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे, यहाँ पर कुछ देने की जरूरत नहीं होगी आपको। जब 7, 8, 9, 10 देख रहे हैं वो पूरा अपने 4 जगह पे लेंगे, ऐसी 4 जगह ले लेंगे। और 4 और 6 में जब देना था तो 4 दिया आपने, 5 के लिए आपने बस कॉल स्पैन 2 बढ़ा दिया, बाकी ये अपना एक ही कॉलम लेगा, ये अपना एक ही कॉलम लेगा। आपको HTML कोड लिखना है ताकि आप ये आउटपुट जनरेट कर सकें। ये मेन पार्ट है कंप्यूटर के, यानी कि आपको सबसे पहले एक लाइन लिखनी है, उसके बाद आप एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे और उसमें जो टाइप देंगे वो आप देंगे सर्कल। फिर एक एक लिस्ट में ये कंटेंट आएगा, एक लिस्ट में ये आ जाएगा, ऐसी 4 लिस्ट बनाएंगे। यानी कि आप कर क्या रहे हैं, बॉडी के अंदर आइए, द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, उसको ऐसे ऐसे लिख दीजिए, अनऑर्डर्ड लिस्ट आपने क्रिएट किया, टाइप सर्कल दे दिया, उसके बाद ये 4 लिस्ट कंटेंट लिख दिए और अनऑर्डर्ड लिस्ट को बंद कर दिया। अनऑर्डर्ड लिस्ट को बंद करने के बाद आप बॉडी बंद कर दिया, इसमें 3 ही दिए हैं, एक और आएगा उसमें। राइट द HTML कोड टू क्रिएट अ टेबल विद 6 रोज एंड 3 कॉलम। 6 रो होंगे, यानी कि 6 रोज होंगी और आपके 3 कॉलम्स होंगे, 1, 2, 3। इन द टेबल 2 हेडर रोज हैव द पिंक कलर। जो हेडर रोज होगी उसके पिंक कलर, 2 टेबल बॉडी रोज हैव द ऑरेंज कलर। 2 बॉडी कलर आप ऑरेंज देंगे, और जो लास्ट जो 2 फुटर रोज है उनका रेड कलर देना है, और फिर डेटा भी इसमें कोई डाल दीजिए। तो हम क्या करेंगे, बॉडी तक तो ठीक है, बॉडी के अंदर आते हैं। हमने सबसे पहले दिया टेबल, बॉर्डर दे दिया इसका कुछ, फिर हमने टेबल हेड चूज किया, टेबल हेड, टी हेड। इन्होंने कहा कि जो 2 हेडर होंगे वो पिंक के होंगे, तो हमने टी हेड लिया, टेबल हेडर। अब बैकग्राउंड इसको दे दिया पिंक, तो टेबल हेडर पिंक हो जाएगा। टीआर अपने शुरू किया उसके बाद, क्योंकि टेबल हेड में ये कंटेंट आ गया। उसके बाद आप टीआर पे आइए और फिर टीडी में कोई 3 चीज ऐड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ 3 आपके कॉलम दिए हुए हैं, तो 3 बना दी हमने, तो 1, 2, 3 जगह ही ले लेंगे। अब आप नेक्स्ट रो पे जाइए, वहां कोई भी 3 डेटा ऐड कर दीजिए और उसके बाद टीआर बंद कर दीजिए। अब अगले पे आइए, क्योंकि ये आपका शुरुआत हो गई। अब टी हेड आपने बंद कर दिया। अब टी बॉडी पे आइए, टी हेड चल रहा है ये, फिर टी बॉडी पे आइए, यानी कि आप बॉडी पे आ गया। बैकग्राउंड कलर इसका ऑरेंज दे दीजिए, फिर टीआर शुरू करिए और टीडी डाल दीजिए, इसमें 3 टीडी डाल दिया, फिर टीआर शुरू करिए, 3 डेटा डाल दीजिए। अब आप आ गए, टी बॉडी आपने खत्म कर दिया, 3 रो बना के इसमें कंटेंट डाल दिया। अब आप फुटर पे आ गए, टी फुट पे आया, बैकग्राउंड कलर इसका रेड दिया। अब टीआर शुरू करके इसके अंदर डेटा भर दीजिए। कितने भरने पड़ेंगे, 3, क्योंकि 3 कॉलम है, तो 1, 2, 3, और इसके पहले 1, 2, 3 हमने भर दिया। फिर इस टी फुट को आप बंद कर देंगे और टेबल को भी बंद कर देंगे। तो ये आपका टी फुट है, यहां पर एक स्लैश आएगा, तो टी फुट बंद हो जाएगा। तो अगर आप इसका आउटपुट देखेंगे तो ये दोनों तो आपने पिंक कर दिया, TH। उसके बाद आपने 3 कंटेंट दे दिए, यानी कि आपने यहाँ पर टेबल हेडर दे दिया, यहाँ पर भी टेबल हेडर दे दिया, क्योंकि हमने इन सबको TH में डाला हुआ है, ये उसी फॉर्म में आएंगे। फिर आपने इनको ऑरेंज किया और कंटेंट डाल दिया, फिर इसको रेड किया, फिर कंटेंट डाल दिया। एग्जामिनेशन क्वेश्चन देख रहे हैं HTML के थोड़े और एडवांस। राइट द HTML कोड टू जनरेट द फॉलोइंग आउटपुट। अगर आपको ये आउटपुट लेना है तो आप कोड कैसे लिखेंगे, 8 मार्क्स का है ये। तो इसमें सबसे पहले तो देखिए, यहां पर आप एक तो पहले टाइटल देंगे, फिर यहां पर आप सेंटर करके ये कंटेंट देंगे, उसके बाद यहां पर आएंगे, आप ये चीज देंगे और फिर यहां एक इमेज लगाएंगे, ये इमेज है आपकी। फिर आप ई-कॉमर्स रिक्वायरमेंट करके एक टेबल बनाएंगे, टेबल में आप 2 रो और 2 कॉलम बनाएंगे और ये कंटेंट टीडी में डाल देंगे।
फिर यहाँ पर ये कंटेंट देंगे, देखिए सबका अलग अलग कलर आ रहा है, इसका अलग अलग कलर देना पड़ेगा, इसका रेड में आ रहा है। फिर यहाँ पर आपको ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी पड़ेगी और उसके अंदर ये हाइपरलिंक में देने होंगे, ये हाइपरलिंक्स में है। तो शुरुआत करते हैं। नोट द फॉलोइंग पॉइंट्स व्हाइल जनरेटिंग द वेब। अब ध्यान रखिएगा, लिंक कलर ग्रीन में है, एक्टिव लिंक कलर ब्लू में है और विजिटेड लिंक कलर रेड में है। ऐसी टाइटल जो पेज का ई कॉमर्स अभी आपने देखा, और कलर जो हेडिंग का है वो मरून में है। ई कॉमर्स जो आपने सबसे ऊपर देखा था वो मरून में है। इमेज जो यूज की गई है वो e-commerce.jpg, आप e-commerce.jpg लीजिए। कैप्शन जो टेबल का है वो ब्लू में है, जो बैकग्राउंड है टेबल का वो सियान में है। फिर जो टेबल बॉर्डर है वो ब्लू में दिया गया है, उसका साइज 2 है। 4 लिंक है, 1 2 3 4, और लिंक हेडिंग जो है वो रेड में है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टाइटल पे आइए, टाइटल पे आप ई कॉमर्स देंगे, टाइटल बंद करेंगे, हेड बंद कर दीजिए यहां पर। अब आप बॉडी में आ जाइए। बॉडी में सबसे पहले आप लिंक दीजिए ग्रीन, ए लिंक दीजिए ब्लू, वी लिंक दीजिए रेड। ओके, तो लिंक ग्रीन में देंगे, अगर आपने विजिट की कर दिया है तो रेड, नहीं तो ब्लू। ओके, और उसके बाद आपका हेडिंग 1 में आप क्या लिखेंगे, ई कॉमर्स। अलाइन करेंगे इसको सेंटर में क्योंकि सेंटर में आ रहा था। अब इसका कलर क्योंकि मरून है तो आपको फॉन्ट कलर देना होगा, फॉन्ट ये कलर देंगे, इसको मरून कर देंगे। उसके बाद H1 के अंदर, इस फॉन्ट के अंदर आप ई कॉमर्स लिखेंगे, फॉन्ट को बंद करेंगे, H1 को फिर बंद कर देंगे। ये आपका पहला काम हो गया, हेडिंग वाला काम। उसके बाद आपने एक इमेज देखी तो इमेज सोर्स देंगे, इमेज का नाम ये दिया हुआ है। अलाइन करेंगे इसको राइट, क्योंकि वो राइट में दिख रही थी, इमेज यहाँ पर राइट में है। विड्थ और हाइट देंगे, उसकी विड्थ हाइट दे दीजिए 30%, विड्थ दे दीजिए 35%। उसके बाद जो कंटेंट आ रहा है वो आप एक पैराग्राफ में लिखिए, उसको लेफ्ट अलाइन कर देंगे, यानी पी अलाइन करेंगे लेफ्ट को, ये जो कंटेंट है वो उसमें लिख देंगे। उसके बाद आप पी को बंद कर देंगे, फिर एक ब्रेक देंगे, ब्रेक यानी कि नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे। अब टेबल शुरू करेंगे, क्योंकि टेबल का बैकग्राउंड कलर सियान है, बीजी कलर सियान देंगे। बॉर्डर 2 देने के लिए बोला गया है, बॉर्डर 2 करेंगे। फिर बॉर्डर कलर जो है इसका ब्लू देंगे, अलाइनमेंट इसका सेंटर है और सेल स्पेसिंग आप 5 देंगे। फिर कैप्शन पे जाएंगे, क्योंकि इसको कैप्शन भी बोला गया है, कैप्शन भी उसमें दिया गया है। तो यहां पर बोल्ड करके आप ई कॉमर्स रिक्वायरमेंट कर देंगे, बोल्ड बंद करेंगे, कैप्शन बंद कर देंगे। फिर टेबल शुरू करेंगे, टेबल रो पहले बनाएंगे, यहाँ पर टेबल शुरू करना पड़ेगा, ये टेबल आपका शुरू है और टेबल के सारे कंटेंट हमने यहाँ पर दे दिए। टेबल का कलर वालर भी चेंज कर दिया, सेंट्रलाइज भी कर दिया और टेबल का कैप्शन भी दे दिया। उसके बाद हमने टेबल का रो शुरू किया, उसमें पहला डेटा शॉपिंग कार्ट है, दूसरा डेटा आपका ये है। फिर दूसरे रो में जाएंगे, ये वाला दूसरा रो है, वहां पर दोनों कंटेंट दे देंगे, टेबल रो बंद कर देंगे। फिर टेबल बंद करेंगे, एक BR भी दे देंगे साथ में। ओके, अब आखिरी में आ जाएंगे, वहां पर पी में जाएंगे। पी में हम फॉन्ट कलर रेड दे रहे हैं और वहां पर बोल्ड करके इसको ये वाला कंटेंट इसमें दे रहे हैं। फॉन्ट बंद कर देंगे, पी बंद कर देंगे। अब आई लिस्ट की बारी, अनऑर्डर्ड लिस्ट शुरू करेंगे और लिस्ट 1 2 3 4 लिस्ट है, इसका रेफरेंस उन्होंने दिया हुआ है। तो एंकर टैग शुरू करेंगे, रेफरेंस देंगे ये पहला वाला, दूसरे वाले में ये, तीसरे, चौथा। फिर यहाँ पर इस एंकर टैग को बंद करेंगे, इसके अंदर ये कंटेंट लिखेंगे, ये एज अ लिंक बन जाएगी। फिर एंकर टैग को बंद करेंगे, लिस्ट बंद कर देंगे। ऐसी चारों में करेंगे और फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट को बंद करके आप बाहर आ जाएंगे। आपको क्या करना है कि एक्सप्लेन करना है इस कमांड को, href इक्वल टू while.html और क्लिक हेयर फॉर वाइल्ड एनिमल्स, इसको एक्सप्लेन करना है। इसका सीधा मतलब ये है कि एक लिंक आएगी और लिंक में आपका while.html जैसे आप क्लिक करेंगे, ये आपको ये इस HTML पे ले जाएगा, मतलब उस लिंक पे आपको, ये जैसे लिंक के ऊपर लिखा होगा क्लिक हेयर फॉर वाइल्ड एनिमल, उस पर जैसे क्लिक करेंगे आपको इस HTML पेज पे ले जाया जाएगा। तो ये कमांड आपको while.html पेज, वेब पेज ओपन करवाती है ब्राउजर में जब भी आप इसको क्लिक करते हैं, इस लिंक को। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वी लिंक? ये होता है अगर आपने किसी लिंक को विजिट कर लिया तो वी लिंक से उसको बताते हैं कि कौन सा कलर आना चाहिए। तो वी लिंक एट्रीब्यूट ये सेट करता है कलर को जो आपने जो भी लिंक विजिट कर ली हो। तो विजिट लिंक्स ये हाइपर लिंक्स होते हैं जो यूजर ने क्लिक कर लिए हैं या विजिट कर लिए हैं। Why is linking between web pages required? वेब पेजेस के बीच में लिंकिंग क्यों रिक्वायर है और इसमें इसका एग्जांपल भी दीजिए। देखिए, वेब पेज बेसिकली वेब सर्वर में रखा हुआ एक फोल्डर है, उसके अंदर 1 2 100 50 कितने भी वेब पेजेस हो सकते हैं। तो एक पेज से दूसरे पेज में कैसे जाएंगे आप? लिंकिंग के थ्रू जाएंगे, इसलिए इसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं, इसमें हाइपर लिंकिंग होती है।
तो जाने का तरीका, विजिट करने का तरीका केवल लिंक है। तो लिंक ये इन वेब पेजेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। जब यूजर क्लिक करता है लिंक को, वो रीडायरेक्ट होता है उस वेब पेज में जो डेस्टिनेशन वेब पेज में लिखा हुआ है, जिसका डेस्टिनेशन वेब पेज में दिया हुआ है। तो इसको जरा इस तरीके से समझें। एक कोड है, जो सोर्स कोड है इस पर्टिकुलर फाइल का html.doc.html का कुछ इस तरीके से है, और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि लिंक हम कर रहे हैं वेब पेज को। तो हम इस पेज पे हमने जो भी बॉडी देना है, बैकग्राउंड कलर दे दीजिए, जो भी देना है दे दीजिए, ये बेसिक चीज है। ए में हम href कर रहे हैं, एंकर टैग है, और यहाँ पर हमने क्लिक हेयर किया, तो अब इस क्लिक हेयर पे क्लिक करते ही हम किसी पेज पे पहुंचेंगे। वो पेज कौन सा होगा, वो ये वाला होगा। तो हमने href दे दिया इसको कि जब इस पे क्लिक करें तो यहाँ पहुंच जाए। और जो test.html जिस पे क्लिक करके पहुंचेंगे वो क्या है, वो आपका डेस्टिनेशन पेज होगा। उसको हमने टाइटल में दिया, टाइटल उसका चाहे तो बंद करिए, इसको शुरू करिए, बंद करिए, लेकिन बैकग्राउंड रेड या कोई भी मतलब छोटी सी चीज दिखानी है आपको, कोई इमेज डाल दीजिए इसमें और उसको बंद कर दीजिए। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे इस वाले को, तो आपको जो दूसरा आपको बना है वो यहाँ ले जाएगा। तो इस तरीके से दोनों पेज लिंक होंगे। इसी तरीके से आप एक पेज से दूसरे पेज पे विजिट करते हैं, बल्कि एक पेज से आप किसी भी वेब पेज पे, दुनिया के किसी भी वेब पेज पे अगर वो अलाउ करता है तो उस पर आप विजिट कर सकते हैं। हाउ कैन एन इमेज बी इंसर्टेड इन अ वेब पेज? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, img यूज करते हैं, src यूज करते हैं, यहाँ इमेज का सोर्स देते हैं, फिर उसके बाद विड्थ हाइट देते हैं, फिर ऑल्टरनेट टेक्स्ट भी दे सकते हैं। तो एक HTML में आप इंसर्ट कर सकते हैं या डाल सकते हैं इमेज को img टैग यूज करके। जो img टैग होता है उसमें एक एट्रीब्यूट होता है src सोर्स, जो URL बताता है। यहाँ पर URL देंगे बकायदा कि कौन सी इमेज आपको यहाँ डालनी है, इसमें पूरा पाथ देना पड़ता है आपको। एक HTML कोड है जिसमें ahref यानी कि आपने एक लिंक दी और यहाँ पर हैश इंट्रो किया और फिर इंट्रोडक्शन लिख दिया यहाँ पे और एंकर टैग को बंद कर दिया। तो इस कोड में व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैश, इसका हैश का मतलब क्या है पहले तो ये बताएंगे, और ये बताना है कि जब यूजर क्लिक करेगा इस इंट्रोडक्शन पे तो क्या होगा। तो जो हैश सिंबल होता है ये वाला, ये बताता है वेब ब्राउजर को कि जो पेज है या लिंक जो है वो इसी वेब पेज से जानी है, किसी दूसरे वेब पेज पे नहीं ले जाएगी आपको। ये इसी पेज के लिए, हैश मतलब इसी पेज के लिए, तो इस पेज के इंट्रोडक्शन पे ले जाएगी। तो जहां भी इंट्रोडक्शन होगा ना वो सेक्शन उस जगह ले जाएगी आपको। जैसे इंट्रोडक्शन क्लिक करेंगे तो आप वो उसी पेज के जो सेक्शन नेम होगा जिसका नाम होगा इंट्रो, उस जगह पे ये आपको ले जाएगा। तो सेम ही पेज पर आएंगे आप, किसी दूसरे पेज पे नहीं जा रहे हैं। आपको एक्सपैंड करना है फॉलोइंग इन टैग्स को। OL है ऑर्डर्ड लिस्ट, V है बोल्ड के लिए, HR है हॉरिजॉन्टल रूल, ऐसे IMG है इमेज के लिए। तो OL का मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। जो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है वो 1 2 3 A B C इसके लिए यूज होती है। ये ऑर्डर्ड लिस्ट जब आप वेब पेज में दिखाना चाहते हैं। B होता है बोल्ड के लिए, B टैग है वो अगर कोई कंटेंट को आपको बोल्ड दिखाना है, बोल्ड स्टाइल में दिखाना है तो B यूज करते हैं। HR होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक लाइन के लिए। ये 3D में आता है, अगर आप 2D में देना चाहते हैं तो नो शेड देंगे। IMG होता है आपको इमेज, जो वेब पेज है उसमें इमेज डालनी है, तो इमेज टैग आप यूज करते हैं ताकि इंसर्ट कर सके इमेज को वेब पेज में। अब आपके पास एक कोड है रिटन टू अलाइन द इमेज इन द सेंटर ऑफ द ब्राउजर विंडो। सेंटर पे आपको वेब पेज के दिखाना है। जो रिजल्ट है वो आ नहीं रहा, लेकिन तो आपको इसका रीजन बताना है। IMG src इक्वल टू house.zip, ये IMG दिया, सोर्स दिया, आपने अब क्या किया, अलाइन इक्वल टू सेंटर कर दिया। अब आप इसको करना क्या चाहते हैं, अलाइन द इमेज टू सेंटर। अब इसमें क्यों नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसका इसलिए नहीं हो रहा है कि HTML में 5 टाइप का अलाइनमेंट है जो अलाइन के साथ आपको मिलते हैं। तो अलाइनमेंट है आपका टॉप, बॉटम, मिडिल, लेफ्ट, राइट, ये 5 आपको मिल रहे हैं, टॉप, बॉटम, मिडिल, लेफ्ट, राइट। तो जो आपको डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा ही नहीं, है ना। अगर आपको सेंटर चाहिए तो आप इसको सेंटर टैग के अंदर रख दीजिए, तो ये अपने आप सेंटर हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस थे जो HTML के थोड़ा सा इमेज और टेबल से और एडवांस रिलेटेड थे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।